शादी के बाद जिंदगी आसान होती है, टफ होती है? यार मुझे तो बहुत मजा आ रहा है शादी के बाद। क्यों मतलब मतलब बहुत क्यों लाइक कैसे? मैरिज इज अमेजिंग इफ यू फाइंड द राइट पार्टनर। जैकी से कैसे मिले थे और शादी के बाद जिंदगी आसान होती है, टफ होती है? यार मुझे तो बहुत मजा आ रहा है शादी के बाद। क्यों मतलब बहुत क्यों लाइक कैसे? क्यों बोला लेकिन अंदर से निकला कैसे? मैंने बहुत, क्योंकि मैंने आसपास बहुत सारे लोग सुने जो मतलब शादी से दुखी रहते हैं। आज की जनरेशन में लोग डरने भी बहुत लगे। यार मैं बोलूं लोग जनरली बहुत दुखी रहते हैं, थोड़ा खुश हो जाएं लाइफ में। जब लोगों के पास बहुत चीजें नहीं थी ना, एंड गेस लॉट ऑफ पीपल विल फील कि अरे इसके पास तो बहुत कुछ है तो ये बोल रही है। इट्स नॉट दैट। जब नहीं भी था तब भी मैं डीटीसी के बसेस पे ट्रैवल करती थी, तो नहीं भी था एट अ पॉइंट। आर्मी ऑफिसर सैलरी इज नॉट टू मच, यू कैन बेयरली। और हम लोग स्पोर्ट्स में थे तो मेरा सारा खर्चा गोल्फ में जाता था डैड का काफी, तो हम बस लेते थे, फिर भी खुश रहते थे। वो भी हम धौला कुआं तक जाते थे, राइट वाली नहीं रहते थे क्योंकि ये 5 रुपए की थी, वो 7 रुपए की थी, यहाँ से रोड क्रॉस करते थे। सो आई एम सेइंग वी've all been through that. I feel in general na, happiness is a state of being. It doesn't come from an external but purpose. that is on individual level. शादी हो गई तो तुम अकेले के जिम्मेदार नहीं हो, तुम्हारा एक और भी है। तो पार्टनर भी तो सही। तभी मैं आगे बोलने वाली थी कि मैरिज इज अमेजिंग इफ यू फाइंड द राइट पार्टनर। एंड हाउ टू फाइंड दैट राइट पार्टनर? अब वो तो थैंक गॉड वाज देयर दैट आई फाउंड द राइट पार्टनर। बट आई फील अगर आपका पार्टनर आपका बेस्ट फ्रेंड हो, which is in the case of Jackie, which I feel both of us, I think, don't feel that we are married, touch wood, and there's a beautiful friendship, और ऐसे ही बरकरार रहे तो बहुत मजा आता है। बेस्ट चीज होती है कि you have your partner is somebody who's your best friend, तो आपको जो करना है, जहाँ जाना है, जो खाना है, जो देखना है, आप सब साथ में। हम दोनों सेम है, हम दोनों एक जैसे साइको हैं कि हेल्दी खाना है, हम कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो हम वो प्रॉपर्टी देखेंगे जिसके अंदर जिम बेटर है, ठीक है। फिर हम लोग को अगर एक्स्ट्रा खाना है तो हम पैदल चल के जाएंगे ताकि हम खा के फिर वापस आएँ। कि लंदन में 40 मिनट्स दूर है, वो डिजर्ट खाने जाएं तो पैदल जाएंगे। दोनों एक जैसे साइको हैं, तो इट्स अमेजिंग। एक्चुअली व्हेन वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, I used to think, my friends used to say, Rakul, how are you going to find anybody, yaar? You reject people if they don't eat they don't have wellness as a lifestyle. Okay. And I used to say, because I've seen that at home na, my parents never ate chips and all these things, so I've seen a disciplined life, so I didn't know ki there's another way. So I met this guy who's absolutely like me. Our first meeting we were like, what, that salad is your favorite? That salad is my favorite. You know about this healthy ice cream? I know about this healthy ice cream. We were like, okay, that I thought I was the only psycho, there's another one. So हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बने थे, हम लोग फ्रेंड्स बने थे ऑन हेल्थ एंड वेलनेस एंड वर्किंग आउट, एंड देन वी कनेक्टेड। सो राइट पार्टनर ने क्या है क्वालिटीज होनी चाहिए? आई मीन योर एक्सपीरियंस। यार हर इंसान फिर भी एक तो होता है ना कि जनरलाइज होता है कि जैसे चॉइसेस मिलनी चाहिए। बात के जैसा आप बता रहे हो, चॉइसेस मिले ना मिले ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बट शायद किसी के लिए ना इंपॉर्टेंट हो। बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे की स्पेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे के प्रोफेशन, अगर आप वर्किंग हो तो रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे के डिसीजंस, बोथ इन अ रिलेशनशिप हैव एन इक्वल ओपिनियन ऑन एनीथिंग दैट दे वांट टू डू टुगेदर। सो आई थिंक ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट रिस्पेक्टिंग वन अनदर। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी, वो बोलते हैं ना कि साथ डिसीजन मेकिंग, साथ में चीज़ें करना, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप पे इंडिविजुअलिटी कितनी मैटर करती है? बहुत मैटर करती है। आई वाज गोना कम टू दैट, एंड आल्सो व्हिच इज व्हाई आई सेड स्पेस, मेंटेनिंग योर इंडिविजुअलिटी। सी हमारा जाके मेरा एक है, मैंने एक पहले इंटरव्यू में भी बोला है, बिकॉज वी वर नॉट गेटिंग मैरिड व्हेन वी वर 20-21, राइट? तब आप फिर भी बड़े हो रहे होते हो। सो बाय द टाइम वी मेट, हम लोग बहुत इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स थे। सो इन द फर्स्ट डेट दैट वी हैड, डिनर डेट, वी हैड अ डिस्कशन दैट आई एम नॉट फिलिंग अ वॉइड इन यू, you are not filling a void in me, and I'm not responsible for your happiness, you're not responsible for my happiness. Together, we are happy people as individuals, and together we are just happier. और ये हमने पहले डिनर डेट पे ही एक डिस्कशन की थी कि कई बार क्या होता है रिलेशनशिप्स में, आप एक दूसरे को कसूरवार ठहराने लग जाते हो कि अच्छा तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने ये प्रॉमिस किया था, तुमने मुझे पिक्चर के लिए नहीं लेके गया, वट एवर, राइट? आई फील वो चीज़ें बहुत
unnecessary हैं in a relationship. There are much more important discussions to be had. मैंने एक फिल्म देखी थी शायद आराधना है, कौन सी थी, अमिताभ बच्चन साहब और जया बच्चन साहब जी की, जया बच्चन जी की, और उसमें था कि जया जी बड़ी बन जाती है अमिताभ से, अमिताभ स्टार होते हैं, फिर जया जी आती है, स्टार बन जाती है। आशिकी में भी ऐसा ही कुछ दिखाया जी गया था। फिर एक थोड़ा सा दोनों के बीच में इश्यूज शुरू हो जाते हैं। जी इंडिया में खासतौर पर जो जनरलाइज मैंने देखा है उसमें ये जी रहा है कि पुरुष बड़े होते हैं, महिलाएं उनके साथ फॉलोअप करती हैं, बट जिन केसेस में महिलाएं बड़ी हो जाती हैं, या जो मैंने इंडिविजुअलिटी की बात की कि करियर ग्राफ, क्या ये भी सब मायने रखता है रिलेशनशिप्स में? आई थिंक इट्स वेरी नहीं रखना चाहिए. I think it takes a very evolved man to accept that his partner is more successful than him, if at all. And there are many cases जो हैं जो आपको दिखता है सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स. एंड आई थिंक ये बहुत ही एक इंडिविजुअल चीज़ है, राइट? आप कितने इवॉल्व हो टू अंडरस्टैंड कि हमारी एक ना बट इजंट दैट टफ? जैसे मैं आपका केस लूं, जी जैकी की फिल्में मैंने देखी है, जी मुझे फिल्म देखने का शौक रहा, लेकिन जैकी बाद में प्रोड्यूसर टर्न हो गए, जी अब वो फिल्में कम करते हैं। जी नया करते ही नहीं है. नया बच्चा जो आता है उसे हीरो हीरोइन नहीं दिखते हैं, जी पीछे वाला कितना भी इंपॉर्टेंट इंसान हो, उनकी नजर में वही हीरोइन है, उसे लगता है सब कुछ इसी का है। सो कहीं अगर ऐसा हुआ हो कि किसी ने कहा हो कि ये रकुल के हस्बैंड है, I think वो Jackie is very proud of the fact कि लोग ऐसा बोलते हैं. That's what I'm saying, that tomorrow if somebody says that's Jackie's wife, Rakul, if somebody as a producer knows him or his business people, because there's a lot more to him True. than, I'm okay with that. I also have my individuality, but yes, it's truth. Why am I feeling offended? And similarly, Jackie is the kind of person, कई बार होता है लोग बोलते हैं आप दोनों के साथ फोटो चाहिए, कई बार होता है सर खाली आपके साथ चाहिए, सर खाली मैम के साथ चाहिए. He takes those pictures also. If you've seen Priyanka Chopra and Nick Jonas and how when she's on the red carpet and he's actually even clicking her pictures, I think you can never generalize a relationship. What makes a relationship is कि दो लोग जो equally mentally mature हों, जो मैंने mental maturity की शुरू में बात की थी, कि ये हम पर्सनल स्पेस में हैं और ये हम प्रोफेशनल स्पेस में हैं और हम एक दूसरे को फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं. नोबडी इज गोना बी हैप्पियर दैन मी विद जैकीज सक्सेस और वाइस वर्सा. ट्रू, एंड ही इज माय बिगेस्ट चीयरलीडर कि जाओ तुम, मतलब इफ आई कॉल हिम एंड से बेबी व्हाट आर यू गोना ईट फॉर डिनर बिकॉज आई एम इन दिल्ली, ही इज लाइक आई विल मैनेज यू डू योर वर्क. सो इट्स ऑल्सो अबाउट एक्सपेक्टेशंस जो काफी लोग नहीं सही सेट करते, एंड दिस हैज टू कम फ्रॉम द मेन. I'm going to say this and take this opportunity to say that अगर चीज़ें बदलनी हैं, this has to come from men who start appreciating कि अगर एक औरत काम कर रही है या एक लड़की काम कर रही है, her work is also equally demanding as much as yours. So there has to be a collaborative effort in maintaining the relationship. She can't still handle the house the way your mom possibly did, because she was a homemaker or because she's working. So, these are dynamics that the men have to change. चलो मैं एक थोड़ा और डीप क्वेश्चन पूछता हूँ. जी इसी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कहीं पूछा भी था पहले, फिर दोबारा पूछ रहा हूँ. जी बॉलीवुड कपल में जी एक एक्टर है, एक एक्ट्रेस है, कई बार लोग, बहुत सारे कपल्स हैं जिन्होंने शादी कर ली, दोनों सक्सेसफुल थे. पोस्ट शादी जो एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हीरो जो है वो लगातार काम कर रहा है. आज के दौर में भी जितने बड़े एक्ट्रेस हैं बहुत सारे ऐसे हैं. वाइफ भी उतनी ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी, बट शादी हुई, उन्होंने या तो घर संभालना शुरू कर दिया, जिन्होंने बाद में फिल्में भी की, उसमें उनके बहुत सोच समझ कर की, विमेन ओरिएंटेड फिल्में की, या कोई भी किसिंग सीन अवॉइड किए. मेल एक्टर्स पर कोई ऐसी पाबंदिश नहीं थी, वो करते चले गए. और ऐसे मल्टीपल नाम मैं ले सकता हूँ, आप कहोगे मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट मल्टीपल नाम ऐसे हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन में रहा, या तो हीरोइन गायब हो गई या आई तो बहुत लिमिटेड रोल्स या विमेन से ओरिएंटेड रोल पे ही रह गई, जबकि दोनों सक्सेसफुल थे. नाउ आई विल टेल यू, एक आदमी को प्रेग्नेंट नहीं होना होता, एक आदमी को मॉम गिल्ट नहीं होती, राइट? नाउ दैट इज द लॉ ऑफ नेचर दैट विमेन आर सपोज्ड टू बी गैदरर्स, मेन आर प्रोवाइडर्स, राइट? विमेन आर द केयरटेकर्स, मेन आर, ये नेचर है, लॉ ऑफ नेचर है. तो एनीबडी एट एनी पॉइंट गोज थ्रू दैट ट्रांजिशन, इट इज ऑल्सो बाय चॉइस. ये आप अज्यूम कर रहे हो कि वो नहीं करती क्योंकि उनके ऊपर पाबंदिश है, ऐसा नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस हु हैव आल्सो प्रूवन इट रॉन्ग आफ्टर बीइंग मैरिड, आफ्टर हैविंग किड्स. वी नो इन द करंट जनरेशन जो अभी तक फिल्में कर रही हैं, सब कर रही हैं. जो आप किसिंग सीन्स की बात कर रहे हो वो भी एस्थेटिकली शॉट है, इफ इट्स अ रिक्वायरमेंट फिल्म के लिए तो वो हो रहा है. कोई किसी पे पाबंदिश नहीं लगाता, इट्स अ चॉइस. नाउ हाउ सम पीपल, सम विमेन आर सो ड्रिवन
कि उन्हें लगता है हम दोनों चीज़ बैलेंस कर लेंगे, हम बच्चों को सेट पर भी ले जाएंगे, साथ में नैनी होगी, ये होगी. दैट्स हर चॉइस. एंड देन देयर सम वुमन हु फील्स कि दिस इज अ फेज ऑफ मदरहुड जो मैं इंजॉय करना चाहती हूँ, मैं 1 मिनट भी अपने बच्चे से दूर नहीं रहना चाहती. नाउ दैट इज हर चॉइस. आपको लगता है इसमें और कोई रीजन नहीं है? आई डोंट थिंक होना नहीं चाहिए और कोई रीजन. होना नहीं चाहिए. दैट माइट बी अ गुड स्टेटमेंट.